हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम मुगल साम्राज्य का पार्ट 3 जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। ये जो वीडियो है ये सुपर इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट है यूपी पेट एग्जाम के नाम से, जहां पर आपको हमारी सभी वीडियोस हर एक टॉपिक पर मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। ठीक है, क्योंकि 20 अगस्त को एग्ज़ाम है और समय बहुत कम है, तो आप कोशिश ये करें कि जो वीडियोस हैं वो लाइन वाइज जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। अकबर के बारे में कल की वीडियो में मैंने कुछ बता दिया था, और आज हम अकबर के से जुड़े हुए जो और महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहला अगर आक्रमण पूछा जाए आपसे तो 1561 में किया था मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साम्राज्य विस्तार के लिए पहली बार आक्रमण अकबर द्वारा किस पे किया गया था, तो मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर किया गया था। ठीक है, और कहा जाता है कि इसे देखकर बाज बहादुर की जो पत्नी थी उसने जहर खा के जो है आत्महत्या कर ली थी और सती तत्व की जो है रक्षा की थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। और चित्तौड़गढ़ का किला जो कि राजस्थान में है, ये मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता था। ठीक है, मुगल काल में, ये चीज़ आपको याद रखना है। और अकबर ने जो है चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा फतहनामा जारी किया था। ठीक है, चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा जारी किया था। अकबर ने ही अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये आरआरबी एनटीपीसी का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर ने किस विजय के पश्चात जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अब बात करेंगे अकबर के नवरत्न के बारे में कि अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे। तो पहले जो थे वो थे बीरबल। ठीक है, जिनका अन्य जो नाम था वो था महेश दास। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महेश दास जो था वो किसका नाम है, तो ये है बीरबल का नाम, और कहा जाता है ये सबसे बुद्धिमान थे नवरत्नों में से। अबू फजल दूसरे नवरत्न थे दूसरे रत्न थे। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था और इन्होंने ही जो है अकबर से संबंधित एक रचना की थी जिसका नाम था अकबरनामा। और अकबरनामा का जो तीसरा भाग है उसे हम आइन ए अकबरी कहते हैं। ठीक है, आइन ए अकबरी। अगर आपसे पूछे हुमायूं नामा जो है वो किसकी किताब है, तो वो किताब है गुलबदन बेगम की। ठीक है, गुलबदन बेगम की। ओके, अब्दुल रहीम खान खाना जो थे ये तीसरे रत्न थे अकबर के। और ये कौन थे, तो ये थे बैरम खां के पुत्र, और ये एक महान कवि थे। तानसेन की बात करें तो तानसेन का जन्म जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। संगीत सम्राट इन्हें कहा जाता है और इन्हें एक उपाधि दी गई थी कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी तानसेन को। इनकी कई रचनाएं हैं जिनमें प्रमुख जो है वो है मियाँ की टोड़ी और मियाँ की सारंगी। और इनके जो सेनापति थे मानसिंह भी जो है, मानसिंह जो थे ये भी एक रत्न थे अकबर के, और ये सेनापति थे। ठीक है, टोडरमल जो था ये भी एक रत्न थे, और इन्होंने जो है भूमि सुधार संबंधी कई प्रकार के कार्य किए थे अकबर के दरबार में। फैजी जो थे, फैजी एक कवि थे। और मुल्ला दो प्याजा ये भी बुद्धिमान व्यक्ति थे। और हकीम हुकाम जो थे ये रसोईया थे अकबर के दरबार में। तो ये सभी 9 के 9 रत्न थे। आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर के कौन से 9 रत्न हैं। ठीक है, तो 9 के 9 आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं अकबर के प्रारंभिक धार्मिक विचारों पर शिक्षक जो थे अब्दुल लातीफ का प्रभाव था उनका। ठीक है, प्रारंभिक धार्मिक विचार जो थे उनके विचारों पर किसका प्रभाव था, तो उनके शिक्षक अब्दुल लातीफ का प्रभाव था। अकबर ने ही जो है सुलह ए कुल की नीति प्रारंभ की थी।
ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य में सुलह कुल की नीति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना भी जो है अकबर ने की थी। कब की थी, तो 1575 में की थी। ठीक है, 1575 में की थी। अकबर ने ही दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही नामक जो है धर्म चलाया था। ठीक है, दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था अकबर ने। ठीक है, और अकबर ने जो है झरोखा दर्शन, तुलादान और पाए बुस जैसी जो पारसी परंपराएं थे उसको आरंभ किया था। और फतेहपुर सीकरी का खाका जो है, या कहें जिसे डायग्राम हम कहेंगे इंग्लिश में, खाका तैयार किया था बहाउद्दीन ने। ठीक है, बहाउद्दीन ने तैयार किया था फतेहपुर सीकरी का खाका, और फतेहपुर सीकरी को ही राजधानी बनाया था अकबर ने। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। अकबर के दरबार में ईसाइयों का एक मिशन आया था, जेसुइट मिशन। ठीक है, जेसुइट मिशन ये 3 बार आया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे फादर एका बीवा। ठीक है, फादर एका बीवा। अब बात करते हैं जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर का जो शासन था वो था 1605 से लेकर 1627 के बीच। ठीक है, इनके जो शिक्षक थे, ठीक है, इन्हें सलीम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इनके जो शिक्षक थे वो थे अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना। और इनका जन्म कब हुआ था जहांगीर का, तो इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 में, स्थान फतेहपुर सीकरी में। और इनकी पत्नी जो थी वो थी मान बाई। ठीक है, मान बाई। मान बाई को सलीम ने जो है शाह बेगम का पद प्रदान किया था। ठीक है, शाह बेगम का पद प्रदान किया था मान बाई को, किसने, सलीम ने। अब बात करते हैं न्याय की प्रसिद्ध जंजीर किसने बनवाई थी, तो याद रखें न्याय की जो प्रसिद्ध जंजीर है ये जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही आगरा के किले की शाहबुर्जी और यमुना के किनारे खड़े पत्थर के एक स्तंभ के बीच न्याय की जंजीर जो है लगवाई थी। याद रखें, शाहबुर्जी से जो है यमुना के किनारे खड़े एक पत्थर के एक स्तंभ के बीच जो है न्याय की ये जंजीर लगवाई थी। इस जंजीर में 60 घंटियां लगी थी और 12 घोषणाएं इसमें लगी हुई हैं। ठीक है, और इन 12 घोषणाओं को आइन ए जहांगीरी कहा जाता है। ठीक है, आइन ए जहांगीरी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्याय की प्रसिद्ध जंजीर किसके द्वारा लगवाई गई थी, तो जहांगीर के द्वारा जो है लगवाई गई थी। इसमें कितनी घोषणाएं हैं, तो इस पे 12 घोषणाएं हैं। कितनी घंटियां हैं, तो 60 घंटियां हैं। आईन जहांगीरी किसे कहते हैं, तो उन 12 घोषणाओं को कहते हैं जो कि इस प्रसिद्ध जंजीर पर लिखी गई हैं। अब बात करते हैं जहांगीर ने 1602 में जो है अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला द्वारा जो है अब्बू फजल की हत्या करवा दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि अब्बू फजल की हत्या जो है वो किसके द्वारा करवाई गई थी, तो याद रखें जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी। और किसने की थी, तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। जहांगीर ने संधि के फलस्वरूप खुर्रम को जो है शाहजहां की उपाधि दी थी। याद रखें, खुर्रम जो था उसको शाहजहां की उपाधि दी थी, किसने, जहांगीर ने दी थी। ठीक है, और बीजापुर के शासक को फरजंद की उपाधि दी थी। अब और बता दूं मैं कि दक्षिण भारत में लूट मार की जो लड़ाइयां होती थी उसको वर्गी गिरी कहा जाता था। ठीक है, वर्गी गिरी कहा जाता था। और जहांगीर ने ही पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार जो है अपने दरबार में मनाया था। याद रखें, रक्षाबंधन का त्यौहार सबसे पहले जहांगीर ने ही मनाया था। और जहांगीर के शासन काल में जो है हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो आए थे भारत में। ठीक है, ये ब्रिटिश के राजदूत थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में जो है सलाह मशवरा करने के लिए जहांगीर के दरबार में आए थे। याद रखें, कैप्टन हॉकिंस पहले थे और दूसरे थे सर टॉमस रॉ। नेक्स्ट है नूरजहां और जहांगीर का विवाह जो है वो हुआ था 1611 ईस्वी में। ठीक है, नूरजहां की माँ जो थी अस्मत बेगम, नूरजहां की जो माँ थी अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की विधि जो है उसका आविष्कार किया था। ठीक है, इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। ओके,
अब बात करते हैं शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां का जन्म हुआ था 5 फरवरी 1592 में। कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में। माता थी इनकी जगत गोसाई और इनका विवाह हुआ था अर्जू मंद बानू बेगम से, ठीक है, जिन्हें ममताज महल भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं की याद में जो है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। मोहम्मद सैयद ने शाहजहां के को जो है कोहिनूर का जो हीरा है वो भेंट दिया था, ठीक है। किसने दिया था? मोहम्मद सैयद ने शाहजहां को कोहिनूर का हीरा जो है भेंट दिया था। और दारा शिकोह का जन्म जो है वो मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि शाहजहां जो था उसका पुत्र दारा शिकोह था। और दारा शिकोह जो था वो कादरी परंपराओं से काफी प्रभावित था। और उसके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे मुल्ला शाह। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु मुल्ला शाह थे। और ये किस संप्रदाय का जो है अनुयायी था? तो कादरी संप्रदाय को मानता था ये। लेन पूल जो है एक इतिहासकार हैं जो दारा शिकोह को लघु अकबर कहते हैं, ठीक है। लघु अकबर कहते हैं किसको? दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने ही संस्कृत ग्रंथ जो हैं भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दारा शिकोह ने किया था, ठीक है। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन कई बार और कई एग्जाम में पूछा गया है। दारा शिकोह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था वो था वेदों का संकलन, ठीक है। वेदों का संकलन किया था इन्होंने। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। शाहजहां ने आसफ खां को जो है वजीर पद और महाबत खां को जो है खान खाना की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। ताजमहल का निर्माण करने वाला कौन था? तो याद रखें, उस्ताद अहमद लाहौरी। निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां। करने वाला कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने जो है ताजमहल का नक्शा बनाया था। शाहजहां के शासन काल में को जो है स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां के शासन काल में ही कई प्रकार के जो महल वगैरह हैं वो बनवाए गए थे, ठीक है। शाहजहां ने ही जो है शाहजहानबाद की नींव डाली थी, ठीक है। शाहजहानबाद की नींव डाली थी शाहजहां ने। शाहजहां के दरबार के प्रमुख जो चित्रकार थे वो थे मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम, ठीक है। औरंगजेब के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। देखिए, ये जो है तीसरा वीडियो। चौथे वीडियो में आपको मैं सभी के बारे में जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनके द्वारा चलाए गए सिक्के, ये सब मैं जो है करवाऊंगा विस्तार से, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। अच्छा, औरंगजेब की बात करें हम, तो औरंगजेब का जो शासन रहा था वो रहा था 1658 से लेकर 1707 तक। जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 में। और स्थान कहाँ पर? तो याद रखें, दोहार में हुआ था, दोहाद गुजरात में, ठीक है। पत्नी जो थी, और मैं बता दूं इनकी सिर्फ एक ही पत्नी थी, दिलरास बानो बेगम। इन्हीं की याद में जो है औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया था, ठीक है। और इनके गुरु थे जो थे, उनका नाम था मीर मोहम्मद हकीम। और इन्हें उपाधि मिली थी जिंदा पीर की, ठीक है, जिंदा पीर की। और सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जो थे, उनकी हत्या कर दी थी किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। और कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और जजिया कर जो है, जजिया कर लगाया था, इन्होंने पुनः लगा दिया था, ठीक है। कल मैंने आपसे वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि जजिया कर सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया था? तो याद रखें, मीर कासिम के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद अकबर ने इसको हटा दिया था और फिर औरंगजेब ने इसे पुनः लगा दिया, ठीक है। औरंगजेब जो था वो जो शासन चलाता था वो कुरान के आधार पर चलाता था, ठीक है। कुरान के आधार पर अपना शासन चलाता था। और औरंगजेब के शासन काल में ही जो है फ्रैंकोइस बर्नियर जो है इनके दरबार में आया था। ये यात्री था फ्रांस का और ये चिकित्सक था, ठीक है। फ्रांस का यात्री था और यहाँ आकर उसने जो है चिकित्सा का कार्य किया था। इसने एक किताब भी लिखी थी, द ट्रैवल इन दी मुगल एम्पायर, हिंदी में जिसे हम कहते हैं मुगल साम्राज्य का यात्रा विवरण, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।